नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की कक्षा है बीए पार्ट सेकंड ईयर। टॉपिक है अमेरिका का संघीय सर्वोच्च न्यायालय। विद्यार्थियों, हमने पूर्व कक्षाओं में अमेरिका के संविधान का अध्ययन किया, अमेरिका के राष्ट्रपति और कार्यपालिका का अध्ययन किया, सेनेट का अध्ययन किया और साथ ही साथ हमने अमेरिकी संघीय सर्वोच्च न्यायालय का भी अध्ययन किया। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के अध्ययन के तहत हमने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, उसके कार्य क्षेत्र, शक्तियां और भूमिका का अध्ययन किया। आज हम जो एक संघीय न्यायालय की विशिष्ट शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, इसका हमको जानना जरूरी है और उसके बाद में इसकी विशेषताओं का अध्ययन हम करेंगे। तो कांग्रेस द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं और कार्यपालिका वहां के अमेरिकी राष्ट्रपति में समाहित है, उसके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, अमेरिकी संघीय सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि वो कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों, राष्ट्रपति या कार्यपालिका द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा इस आधार पर कर सकता है कि लिए गए निर्णय या बनाए गए कानून संविधान के अनुरूप हैं या नहीं हैं। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो कांग्रेस के कानूनों को रद्द कर सकता है, राष्ट्रपति या कार्यपालिका द्वारा लिए गए निर्णयों को रद्द कर सकता है। तो इसी ही शक्ति को, इसी अधिकार को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। यानी न्यायालय द्वारा कांग्रेस के कानून का रिव्यू करने की शक्ति हासिल कर ली है, राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णयों का रिव्यू करने की शक्ति हासिल कर ली है और रिव्यू करते हुए अगर न्यायपालिका ये पाती है कि राष्ट्रपति द्वारा लिए गया निर्णय, कांग्रेस द्वारा बनाया गया कानून संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसको वो रद्द कर सकती है। इसे ही न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। अगर हम इसको परिभाषित करें तो प्रसिद्ध विद्वान कार्विन ने इसको परिभाषित करने की कोशिश की है और कार्विन किस प्रकार से इसको परिभाषित करते हैं तो उसको देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ न्यायालयों की उस शक्ति से है जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के संबंध में तथा उन कानूनों को लागू करने के संबंध में प्राप्त है तथा उन कानूनों को लागू करने से इनकार करने की शक्ति है जिन्हें असंवैधानिक समझे और इसलिए व्यर्थ समझे। तो जो हमने इसका अर्थ समझा, लगभग वैसी ही परिभाषा कार्विन दे रहे हैं कि अगर न्यायपालिका कांग्रेस के कानूनों को असंवैधानिक समझती है, कार्यपालिका के निर्णयों को असंवैधानिक समझती है, तो उनको रद्द कर सकती है, उनको रोक लगा सकती है। इस अर्थ को और ज्यादा स्पष्टता से समझने के लिए इसकी विशेषताओं को देखना पड़ेगा कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इसकी प्रमुख विशेषताओं में पहली जो विशेषता है कि संविधान ने न्यायिक पुनरावलोकन की स्थापना नहीं की है, अपितु सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या द्वारा इसे प्राप्त किया है। ये बात हमने पहले भी कही कि मूल संविधान के अंदर न्यायिक पुनरावलोकन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वहां केवल न्यायिक स्वतंत्रता की बात कही गई है और न्यायिक सर्वोच्चता की बात कही गई है। तो न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक सर्वोच्चता के तहत ही वहां की न्यायपालिका ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त की है कि संविधान की समीक्षा करते वक्त उसने ये अधिकार भी प्राप्त कर लिया है कि अगर कोई कानून या कोई निर्णय संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसको वो रद्द कर सकती है। और ये समय के विकास के साथ साथ ये शक्ति वहां की सुप्रीम कोर्ट ने प्राप्त कर ली है। दूसरी जो विशेषता की अगर हम बात करें तो न्यायिक पुनरावलोकन की धारणा इस आधार पर खड़ी है कि संविधान सर्वोच्च है और सर्वोच्च न्यायालय को उसकी व्याख्या करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय कानून की व्याख्या करता है और अगर उन्हें संविधान के अनुरूप नहीं देखता है तो वह असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो ये धारणा किस आधार पर विकसित हुई है? इस आधार पर विकसित हुई है कि संविधान सर्वोच्च है और संविधान सर्वोच्च है और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को है। तो जब संविधान सर्वोच्च है और उसकी व्याख्या न्यायपालिका को करनी है तो व्याख्या करते समय न्यायपालिका ये देखती है कि
इस सर्वोच्च संविधान का किसी स्तर पर उल्लंघन हुआ तो नहीं है, और अगर हुआ है तो उस उल्लंघन के प्रयासों को वो रोक सकती है। तीसरी विशेषता यह है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक बना दिया है। ये बात पहले भी हमने डिस्कशन के दौरान देखी थी कि इस शक्ति के आधार पर या न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत के आधार पर, न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत के आधार पर और उसके बाद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त करने के बाद में न्यायपालिका संविधान का रक्षक होने के नाते काम करती है, और ये धारणा स्थापित हो गई है कि संविधान का रक्षक है तो वो न्यायपालिका है। चौथी विशेषता की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के अलावा अन्य संघीय न्यायालय भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हैं, किंतु इस क्षेत्र में वे पूर्ण और अंतिम क्षेत्राधिकार का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। यानी प्रांतों के या अधीनस्थ जो न्यायालय है वो भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति रखते हैं और वो रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन अंतिम शक्ति वो सर्वोच्च न्यायालय में ही है न्यायिक पुनरावलोकन की, ये स्पष्ट बात। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय या अन्य संघीय न्यायालय किसी कानून की संवैधानिकता पर विचार अपनी पहल पर शुरू नहीं करते हैं, अपितु वे विचार तब करते हैं जब उनके सामने किसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी जाती है। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि सुप्रीम कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय जो है न्यायिक पुनरावलोकन स्वयं प्रसंज्ञान के आधार पर नहीं करते हैं, यानी इसकी पहल वो स्वयं खुद नहीं करते हैं, बल्कि न्यायिक पुनरावलोकन का मामला तभी उत्पन्न होता है जब न्यायपालिका के सामने कोई संवैधानिकता को चुनौती देने वाला कोई मुकदमा या वाद आता है, तो उस पर सुनवाई करते हुए उस पर निर्णय देते समय ही उन्होंने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को उस वहां की न्यायपालिका प्राप्त कर लेती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जिस आधार पर हम न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को समझ सकते हैं, उसके अर्थ को जान सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।